आरक्षण चाहिए किसी को ओपीएस, लेकिन जब सरकारी नौकरियां ही नहीं होगी, रिजर्वेशन और ओपीएस कहां से मिलेगा। आज हर जगह निजीकरण की बात चल रही है। आइए, मिलर हाई स्कूल के कैंपस में पेंशन संघर्ष महारैली है, उसमें कुछ कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ओपीएस जो 2004 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दिया, आज 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तब सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस महारैली का क्या औचित्य है। स्कूल में आज पेंशन संघर्ष महारैली में आप लोग जुटे हैं। जी जी, ये 21 साल बाद ओल्ड पेंशन योजना के लिए आप लोग जो संघर्षरत हैं, उसका क्या औचित्य है सर? 21 साल बाद हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्षरत नहीं है सर। ये मैं बता दूं कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बैनर के तहत ये लड़ाई बहुत दिन पहले से छिड़ी हुई है। अब ये हुआ है कि व्यापक पैमाने पर पूरे भारत वर्ष में, ना केवल बिहार में बल्कि भारत वर्ष में इसी बैनर तले, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले सभी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से हमारा मतलब है चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, वो किसी भी संवर्ग से अगर कर्मचारी है, 1 सितंबर 2005 के बाद उनका अगर रिक्रूटमेंट हुआ है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर दिया गया। सर, कितना हास्यास्पद स्थिति है कि सरकार का 4 अंग है, विधायिका का कोई सदस्य अगर एक बार निर्वाचित होता है एक सदन से तो ताउम्र वो पेंशन पाता है, और तो और अगर विधायिका का 4 सदन का वो सदस्य निर्वाचित होता है, एमएलए बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, एमपी राज्यसभा निर्वाचित होते हैं, एमपी लोकसभा निर्वाचित होते हैं, इन 4 सदन का वो व्यक्ति एक मुफ्त पेंशन पाता है। उतना ही नहीं है सर, जितना बार बनेंगे उतना पेंशन पाते हैं। लेकिन 60 साल तक अपनी पूरी जवानी सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ कर्मचारी काम करता है। 60 साल के बाद जब शारीरिक अवस्था कमजोर हो जाता है तो सरकार उसको सुपर एनुमेट कर देती है, रिटायर कर देती है। तब तो हमें और सहानुभूति की जरूरत है, सरकार की मदद की जरूरत है, क्योंकि वो समय हमारा सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन देना होता है, शादी विवाह का मामला होता है, तब हमारा आप ओल्ड पेंशन स्कीम छीन लेते हैं। सरकार का अपने ही कही बात पे इस तरह से हम कह रहे हैं कि मुकर रही है कि आप एनपीएस दे रहे हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके आप एनपीएस ले आए, उसको मॉडिफाई करके आप यूपीएस ले आए। तो ये इस बात का है कि आप दबी जुबान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एनपीएस खामियों से भरा पड़ा है। अगर एनपीएस अच्छा होता तो आपको यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम सभी कर्मचारियों का मानना है कि एनपीएस के बदले जो आप यूपीएस भी लाए हैं ये भी हमें कतई मंजूर नहीं है, ये भी खामियों से भरा है। जो हमारा पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है आप उसको लागू कर दीजिए। इसके अलावा हम लोगों को कोई दूसरा चीज मान्य नहीं है। ये ओपीएस हमारा हक है और हर हाल में, अब ये लड़ाई छिड़ चुकी है, हर हाल में जब तक हमें हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई अनवरत ढंग से चलती रहेगी। ओपीएस की लड़ाई में इस मिलर स्कूल में यही दिख रहा है कि सर 75% कुर्सियां जो है वो खाली है। क्या इतने ही लोगों को ओपीएस चाहिए? 75% कुर्सियां खाली नहीं है। जितने लोग मैदान के अंदर है उससे 4 से 10 गुना लोग रोड पे घूम रहे हैं। हमारा जो कर्मचारी है इनके पास फंडिंग का कमी है, तो राजनीतिक रैलियों के जैसे हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पाई, पर हमारे कर्मचारियों के बीच में ये जज्बा है। और लड़ाई की जब शुरुआत होती है तो 1 सिपाही 10 सिपाही के बराबर है। आज जितिया का पर्व है सर, आप हम लोग उसको निगेटिव पर्पस में नहीं पॉजिटिव पर्पस में ले रहे हैं। मुझे ना निगेटिव मतलब है सर ना पॉजिटिव। मैं तो ये जो कुर्सियां देखा और यहाँ जो संख्या देख रहा हूँ उस पर मैंने केवल सवाल किया, क्योंकि ना मुझे ओपीएस देना है ना एनपीएस देना है, और ना हमें लेना भी नहीं है, क्योंकि पत्रकारों के लिए सरकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपको हम नहीं कह रहे हैं, मैंने ये बात कही कि जितिया का पर्व है, उसके बावजूद इतने बड़े तादाद में समय 3 बजने वाला है
और इतने बड़े तादाद में कर्मचारी उपस्थिति है, मौसम का बेरुखी है, उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा है, ये इस बात गवाही दे रहे हैं कि हम अपने लड़ाई के लिए मजबूती से और आगे बढ़ने वाले हैं। ओपीएस आंदोलन में क्या उम्मीद है सरकार? इस देश में जब तक सरकारें तानाशाह हुई है तब तक जनता सड़कों पर उतरकर सरकार की तानाशाही को खत्म की है। और ये जो भीड़ यहाँ दिखाई दे रहा है इस चीज का घोतक है कि इस बिहार के अंदर ओपीएस को उनको लागू करना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में इन कर्मचारी और शिक्षकों की जो अंदर उबाल है, उत्तेजना है, उसको सरकार को सहना पड़ेगा और उससे उत्तेजना और उफान में सरकार बह जाएगा, बिहार से खत्म हो जाएगा। आप ओपीएस वैसे सरकार से मांग रहे हैं, वैसी पार्टी से मांग रहे हैं जो ओपीएस को समाप्त की थी। जन कल्याणकारी राज्यों में ये नहीं देखा जाता कब क्या हुआ। जन कल्याणकारी राज्यों में जब जनता अपने उफान पर आती है तो जो सरकार नियम लगाती है उसे वापस भी लेती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसान जब आंदोलन किए तो जो किसानों के लिए 3 कानून लाई गई थी, उसी सरकार ने जो लागू किया था अगले 6 महीना के अंदर वापस लेने पर विवश हुई। इसलिए जो सरकार लागू की है वो एनपीएस, उसको विवश होना पड़ेगा और हमको ओपीएस देना पड़ेगा और हम लोग विवश कर इसको ले सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जयप्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन। इसके लिए आंदोलन चल रहा है, आप लोग आए हैं, चंद दिनों में चुनाव का डुगडुगी बजने वाला है और आप आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन से क्या उम्मीद है आप? देखिए, सरकार जो है पहले भी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, लेकिन उस तरह का सहानुभूति नहीं दिखा पाई है जिस तरह का सरकार को दिखाना चाहिए। आज से 21 साल पहले जब हम लोग के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने पेंशन का लाभ लेते हुए अपना ताउम्र गुजार दिया और जब उनकी सरकार आई तो पूरे देश का पेंशन उन्होंने खत्म कर दिया। ये कहाँ तक न्यायिक है? ये बुढ़ापे का एक लाठी है हर कर्मचारियों के लिए, हर विभागीय कर्मचारी के लिए, चाहे शिक्षा से जुड़े कर्मचारी हो, स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी हो, रेलवे से जुड़े कर्मचारी हो, चाहे तमाम कोई भी कर्मचारी हो जो अपना सेवा 60 सालों तक दे रहा है, ताउम्र सेवा दे रहा है। ताउम्र सेवा देने के बाद उसको पेंशन से वंचित किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, गोली का शिकार होते हैं, उनकी पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके परिवार का कोई भरण पोषण करने वाला नहीं होता है। ये जो हम लोगों का अधिकार है, सभी तरह के कर्मचारियों के लिए ये जीविक अंतिम समय में बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा है और ये सहारा जो है सरकार छीन चुकी है और उसके लिए आज हम लोग इस मैदान में आ पहुंचे हुए हैं। और ये बिगुल आज से नहीं, बहुत पहले से फूंका गया है और इस बिगुल में हम लोग अभी जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति हम लोग जो भी हैं, आर पार की लड़ाई है, इस लड़ाई में हम हर वो संघर्ष करेंगे इस पुरानी पेंशन को पाने के लिए। आप पेंशन की बात करते हैं, कुछ आरक्षण की बात होती है और अब जब सरकारी नौकरियां, सरकारी डिपार्टमेंट जब निजीकरण की ओर है तो न ओपीएस मिलेगा न आरक्षण मिलेगा। देखिए, अभी आपने जो कहा ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों सरकार जो ले आई है, ओपीएस तो हटा दी है, लेकिन अभी हमारे यहाँ 4 सदन चलते हैं देश में। चारों सदनों में जो जनता के बीच से चुन के जाते हैं जनसेवक, विधायिका हो चाहे जो भी हो, सभी तरह के जनसेवक को पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। एक पेंशन नहीं, जितनी बार वो जीत के जाते हैं सदन में उतनी बार पेंशन का लाभ लेते हैं। जबकि उनकी सेवा किसी की 5 साल की होती है, कोई 5 से अधिक साल भी अपना सेवा कई बार चुनाव जीत के, हाँ, जो एक बार जीतने के बाद दोबारा जीतते हैं, तिबारा जीतते हैं, चौथा बार जीतते हैं तो चार पेंशन उन्हें मिलता है। लेकिन एक शिक्षक अपना सेवा, चाहे कोई कर्मचारी अपना सेवा ताउम्र देता है, जब से वो सेवा में आया 60 साल तक सेवा देता है। तो ये नाइंसाफी है कर्मचारियों के साथ और इसके लिए हम लोग मैदान में भिड़े हुए हैं
अंतिम समय तक हम लोग लड़ के लेंगे। परिचय? मेरा नाम सनी देव सिंह, मैं भोजपुर जिले के मध्य विद्यालय तिलाट से शिक्षक हूँ।